सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आप सभी का आज के स्वाध्याय में हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी के दिव्य चरणों को हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय गायत्री महामंत्र से आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की कहानी का शीर्षक है शांति की खोज। उससे पहले दो लाइनें। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। तुम बुलाते हो यदि उस भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे। इसी भाव को हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय है। शीर्षक है शांति की खोज, डे 8। विशाल साम्राज्य का अधिकारी राजा, धन रत्नों से भरा भंडार, सेना सुरक्षा से सुरक्षित गढ़, भरा पूरा उसका कुटुंब, अभाव का कहीं नामो निशान नहीं है। पर हाय, सब कुछ रहते हुए भी राजा को लगता है उसके पास कुछ भी नहीं है। कारण उसके मन में शांति नहीं है। शांति पाने की आशा से वे न जाने क्या क्या कर चुके थे। देश विदेश से पंडित ज्योतिषों से सलाह लेते लेते वह थक गए। पानी की तरह धन बहा दिया। राजा की शांति की खोज पूरी ना हो सकी। एक ऐसा राजा जो हर चीज से भरा पूरा है, और वह कम से कम उन्हें ये पता तो चला कि हमें शांति की खोज करनी है। सब कुछ भरा पूरा होने के बाद भी उनको समझ नहीं आ रहा था कि शांति ये है या नहीं। कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये शांति है। आइए देखते हैं वे शांति की खोज कैसे करते हैं। आखिर मंत्री ने महाराज से कहा, महाराज, मैंने सुना है गुरु से मंत्र लेकर काम करने से शांति मिलती है। वे ही शांति के मार्ग का पता बता सकते हैं। आप अपने कुलगुरु को बुलवाकर अपना मनोरथ सिद्ध कीजिए। राजा को बात जच गई। उन्हें ये बात भा गई कि मेरा मंत्री कम से कम इतने योग्य हैं, वो मेरी परेशानी को समझ रहे हैं और उन्होंने कितना बढ़िया ही सुझाव दिया मुझे। उन्होंने कुलगुरु को बुलवाने आदमी भेजा। राजा का बुलावा आया। सुनते ही कुलगुरु खुशी से नाच उठे। इतने दिन तो राजा ने उनकी कोई खबर ही नहीं ली। दरिद्रता में उनके दिन बीत रहे थे। कभी खाने को मिलता, कभी उपवास रहना पड़ता। अतः बिना विलंब किए वे राजमहल के लिए रवाना हो गए। ऐसे गुरु थे जो राजा के बुलाने का ऐसा लग रहा था कि प्रतीक्षा ही कर रहे थे। और वे अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। कभी खाने को मिलता, कभी उपवास रहना पड़ता। ऐसी स्थिति के गुरु थे। आइए देखते हैं गुरु जी और क्या क्या कहते हैं। गुरु के राजसभा में पहुंचते ही महाराज ने उनको प्रणाम करते हुए अपनी व्यथा सुनाई। गुरु जी ने कहा, महाराज, यह ऐसी कौन सी बड़ी बात है? हम लोगों का तो काम ही यही है। दुनिया में फंसे लोग इन बातों को क्या समझे? आप महान हैं। दुनिया में फंसे लोग इन बातों को क्या समझेंगे? आप तो महान हैं जो कम से कम आप ये बात समझ रहे हैं। अतः आपकी यह शुभ बुद्धि हुई। आपकी बुद्धि बहुत ही शुभ है। वहाँ उनकी प्रशंसा किए जा रहे थे कि राजा, आप तो बहुत ही अच्छे हैं और दुनिया में तो लोग इन बातों को समझते ही नहीं। इन बातों के पीछे तो वे जाते ही नहीं। फिर कहते हैं, उनको ढांढस बंधाते हैं, आप विचलित ना हो, शांति की खोज आपको शीघ्र ही मिलेगी। एक शुभ मुहूर्त में गुरु ने राजा को मंत्र दीक्षा दी। एक दिन का समय निकाला और उन्होंने उनको दीक्षा दी, मंत्र बताया, मंत्र जपने का विधान सिखाया। राजा ने प्रचुर धन रत्न देकर उनको विदा किया। गुरु जी ने राजा को आश्वासन दिया, वे बीच बीच में आकर राजा की खोज खबर लेते रहेंगे। गुरु जी का तो अपना सारा जो भी उनकी इच्छा थी वो पूर्ण हुई। उन्होंने राजा को
अपने योग्यता के अनुसार उन्होंने उनको मार्ग बताया, सुझाया और बीच बीच में उनको बताते रहने के लिए आश्वासन भी दिया। राजा गुरुजी के आदेश के अनुसार जप तप में लग गए। स्नान, आहार आदि की तो बात ही नहीं, राजकाज भी बंद होने को आया। शांति की आशा से राजा दिन रात उन्मुख रहने लगे। शांति की खोज ऐसी थी कि वो अशांति के साथ की जा रही थी। सारे कार्य, कर्तव्य, सारी जिम्मेदारियां सब धीरे धीरे बंद होती जा रही थी और इस तरह से वे शांति की खोज कर रहे थे। दिन पर दिन, महीनों पर महीने बीतते गए, पर शांति का नाम तक नहीं। अशांति का पत्थर राजा के दिल पर मानो बैठ गया हो, जो खिसकने का नाम तक नहीं लेता। राजा के धीरज का बांध टूट सा गया। अब वे बिल्कुल अधीर हो गए कि मैं कर तो रहा हूँ वही जो गुरुदेव ने बताया है, जो गुरुजी ने बताया है, पर शांति का तो नामो निशान नहीं, क्योंकि वे सारा कुछ तो वैसा कर रहे थे जैसा उन्हें नहीं करना चाहिए। राजा ने गुरुजी की सुध ली। फिर राजा ने उनको बुला भेजा। गुरुजी पधारे। राजा बोले, मैंने आपके निर्देश के अनुसार मंत्र दीक्षा ली है, आपके मार्गदर्शन के अनुसार साधना कर रहा हूँ। इतने दिन बीत गए, मुझे शांति की छाया तक नहीं दिखी। अभी भी क्या आप यह कहना चाहते हो कि इस तरह कार्य करते रहने पर मुझे शांति मिलेगी? क्या अभी भी गुरुजी आप यही बात कहेंगे कि यही करने से मुझे शांति मिलेगी? वे इस बात की उनसे पुष्टि लेना चाह रहे थे। राजा की बात सुनकर एवं उनके अस्थिर हाव भाव को देखते हुए गुरुजी ने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, अवश्य इसमें संदेह की जगह नहीं है। वे अपनी बात पर डटे रहे कि जो मैंने बताया है और जो आप कर रहे हैं, यही है रास्ता। इसी मार्ग से ही शांति तक पहुंच पाएंगे आप। फिर क्या हुआ? ठीक है, राजा ने कहा। फिर बोले, यदि ऐसी ही बात है तो आज से 7 दिनों के अंदर मुझे शांति लाभ करा दीजिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं आज से 8वें दिन आपको एवं आपके परिवार की हत्या का आदेश दूंगा। गुस्से से राजा के सारे अंग थर-थर कांप रहे थे। वे आगे कुछ बोल नहीं सके। वे विवश होकर उन्होंने ऐसा आदेश पारित कर दिया, आदेश उनके ऊपर लागू कर दिया कि आप जो बता रहे हैं रास्ता, उससे तो मुझे एक तिनका भर भी शांति का कुछ समझ नहीं आया। फिर भी आप कह रहे हैं कि यही रास्ता है। और फिर राजा ने एक समय सीमा बना दी कि इसी समय सीमा में आप मुझे शांति लाभ करा दीजिए। अब तो राजा भी परेशान और वो गुरुजी भी परेशान। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा, कहिए मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा? गुरुजी महासंकट में पड़ गए। अब तो गुरुजी को समझ में आ रहा था कि इन राजा ने जो मुझे समय सीमा दे दी, इसमें मैं क्या कर पाऊंगा। मेरे पास जो बुद्धि थी, जो मेरे पास उपाय था, वो मैंने इनको बता दिया, पर वहां तक पहुंच नहीं पाए। शांति क्या ऐसे दिलाई जा सकती है? वे खुद ही नहीं जानते हैं शांति किसे कहा जाता है। सबसे मूल बात तो यही थी कि गुरुजी जो थे वे खुद भी नहीं जानते थे कि शांति किसे कहा जाता है। वे खुद भी शांति में नहीं थे। जिस बात का उन्होंने जीवन में अनुभव ही नहीं किया था, उस बात का वह कैसे राजा को उपाय बता सकते हैं, कैसे राजा को अनुभव करा सकते हैं। एक्चुअली यह बात बिल्कुल अनुभव की है कि जिन बातों का, जिन क्रियाकलापों का और जिन सुखद अनुभवों का हम स्वयं अनुभव नहीं किए होते हैं, यदि हम उस सुझाव को किसी और को ऐसे ही ज्ञान के आधार पर बताते हैं तो सच में वह काम नहीं करता। जिस ज्ञान का हमने खुद अनुभव किया हो, जिस प्रेम का हमने खुद अनुभव किया हो, जिस शांति का हमने स्वयं अनुभव किया हो, हम वह तभी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और तभी हमारी ईश्वर, हमारे इष्ट भी स्वयं उसको कराने के लिए आतुर हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। गुरुजी महासंकट में पड़ गए। शांति क्या ऐसे दिलाई जा सकती है? वे खुद ही नहीं जानते थे शांति किसे कहा जाता है और वह कैसे मिलती है। एक अंधा दूसरे अंधे को कैसे रास्ता दिखा सकता है? यह स्थिति थी। डर से गुरुजी के होशो हवास उड़ गए। राजा को 2 टूक जवाब देकर गुरुजी वहां से चल पड़े। अब गुरुजी स्वयं को बचाते हुए वहां से निकल पड़े। घर आकर गुरुजी ने आप बीती सुनाई। सुनते ही गुरु पत्नी रोने लगी। अब क्या होगा? राजा को दीक्षा देने के बाद से तो घर की हालत सुधर गई थी,
भोजन एवं रहने सोने की व्यवस्था राजोचित हो रही थी। अब क्या होगा? दोनों सोचते ही रहे, समाधान नहीं निकला। दोनों ही परेशान रहे, पति पत्नी, और कोई समाधान नहीं निकला। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब हम 7 दिन में क्या ही करेंगे और अपने राजा को कैसे ही शांति तक पहुंचाएंगे, जो स्वयं भी उसका स्वाद नहीं चख पाए थे। धीरे धीरे मौत का परवान सामने आने लगा। खाना पीना छूट गया था। 7वें दिन उन दोनों की हालत ऐसी हो गई, काटो तो खून नहीं। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। गुरुजी की एक ही पुत्र संतान थी, वह भी महामूर्ख। पढ़ना तो दूर की बात, बुद्धि भी ठीक है या नहीं, यह सोच का विषय था। उनका एक पुत्र था जो कि ऐसे ही था, निठल्ला था। बुद्धि भी उनकी ठीक है या नहीं, ये भी पता नहीं ढंग से। दिन भर साधु सन्यासियों के अड्डों पर घूमता रहता था। यह सोच कह ले या यह धारणा कह ले, यह उनके माता पिता का था। पर क्या वह सच में वैसा था? आइए आगे देखते हैं। घर में केवल खाने और सोने के लिए आता था, घर से कोई और मतलब नहीं था। 7वें दिन जब वह खाने के लिए आया तो चारों ओर अजीब चुप्पी सी देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। घर पर रसोई बनाने का नामो निशान तक नहीं है। माताजी मृत प्राय होकर जमीन पर किसी भी हालत में गिरी पड़ी हैं। पिताजी एक कोने में बैठकर इष्ट मंत्र का जाप कर रहे हैं। आंखों का पानी मानो सूख सा गया हो, आंखों की नजर मानो बुझते हुए दीपक की लौ हो। यह देख गुरुपुत्र आग बबूला हो गया। उसको तो इन बातों पे क्रोध आ रहा था। क्यों? क्योंकि वह तो भोजन करने आया था। इतनी देर हो गई, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। भूख से पेट में आग भड़क रही थी। वह माता को गुस्से में आकर डांट डपट करने लगा। एक और यह हालत, इतने बड़े लड़के को इस बात की फिक्र नहीं। एक और ऐसी हालत है, माता पिता की दोनों की ही बहुत बुरी हालत है, और लड़के को इस बात की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, घर की ऐसी स्थिति क्यों है, क्या बात है। यह जानने के बजाय वह अपने भूख की वजह से आग बबूला हो रहा था। कल क्या होने वाला है? पिता अत्यंत क्रोधित हो उठे। अभी कल उनकी मृत्यु उनके सर पे मंडरा रही है। इन सब बातों को सोचकर समझकर उनके पिता बहुत ही क्रोधित हो उठे। गुरुपुत्र को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? क्योंकि गुरुपुत्र को तो कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने अपने पुत्र को तो कुछ बताया ही नहीं था, तो उसको कैसे दोषी मान सकते हैं कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? उसको कुछ मालूम ही नहीं था। यह सब देख उसने सोचा, हो न हो कुछ अनहोनी बात होगी। फिर उसने माता से पूछा। माँ ने रोते बिलखते पूरी कहानी सुनाई। सब सुनकर वह बोला, यह बात है, आप चिंता मत कीजिए, मैं तो हूँ, मैं राजा को शांति का मार्ग बता दूंगा। आप खाना पीना करें। पिताजी से कहा, पिताजी आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं राजा को शांति का रास्ता दिखा दूंगा। यह अविश्वसनीय मजाक भरी बात है। पिता ने झिड़कते हुए कहा, चुप कर महामूर्ख, तू बताएगा शांति का मार्ग? अब कब बताएगा? कल सुबह होते ही गर्दन जाएगी, फिर बोलेगा। वह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कल सुबह होते ही हमारी मृत्यु निश्चित है, तो फिर तू कब बताएगा? कल बताएगा, हमारी मृत्यु के बाद। ऐसी मूर्खता भरी बातें कैसे कर सकते हो तुम? ऐसा वे समझ रहे हैं। फिर पुत्र ने शांत भाव से जवाब दिया, कल ही बोलूंगा। कल सुबह आप मुझे साथ लेकर राजमहल चलना। राजा जब आपसे कुछ पूछेंगे तब आप मुझे दिखा देना। मैं जो बोलना होगा मैं बोलूंगा। अब आप लोग खाना पीना करें। पुत्र की बात से गुरु को थोड़ा सा भरोसा लगा। वे उठकर स्नानाहार करने लगे। उसने इतने आत्मविश्वास से यह बात रखी अपनी कि मैं कल सीधे राजा के सामने ही बोलूंगा। अभी आपको पहले से बता दूंगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वह पूरे विश्वास के साथ था और थोड़ा दिलासा भी दिया अपने माता पिता को, तो उनको थोड़ी सी आशा की किरण दिखाई दी। तो वे अपने दिनचर्या में लग गए। दूसरे दिन पिता पुत्र दोनों ही एक साथ राजमहल को गए। राज दरबार में पहुंचते ही राजा बोल उठे, गुरुदेव, मैंने आपके आदेशानुसार इतने दिन साधन भजन किया, शांति का एक कण भी मुझे नहीं मिला।
आज यदि शांति की खोज मुझे नहीं बता सके तो मृत्यु के लिए तैयार रहिए। गुरु ने पुत्र को दिखाते हुए कहा, महाराज, आपको जो पूछना है इससे पूछें, यह ही आपके प्रश्नों का जवाब देगा। पहले तो राजा ने लड़के की ओर भौहें सिकोड़ कर देखा, फिर पूछा, तू ही मुझे शांति का रास्ता बताएगा? गुरुपुत्र ने संकोच भाव से कहा, जी महाराज, मैं ही बताऊंगा। आपको मेरे कथनानुसार काम करना पड़ेगा। राजा ने स्वीकारोक्ति की। उन्होंने यह बात स्वीकार की। फिर गुरुपुत्र ने कहा, महाराज, मुझे मोटे रस्से के 2 गुच्छे चाहिए। राजा के आदेश से मोटे रस्से के 2 गुच्छे लड़के को दिए गए। रस्सों को लेकर गुरुपुत्र ने अपने पिता और राजा से कहा, अब आप लोग मेरे पीछे पीछे आइए। गुरुपुत्र नगर को पार करते हुए जंगल की ओर चला जा रहा था। उसके पीछे उसके पिता और राजा चल रहे हैं। करीब 4 घंटे के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। विशालकाय वृक्षों की छाया से जंगल में अंधेरा छाया हुआ है। गुरुपुत्र अब रुक गया। उसने बड़े बड़े 2 पेड़ों के सामने राजा को और पिता को खड़ा किया। यह सब क्या हो रहा था? या वो उस गुरुपुत्र ने अपने विवेक से उन दोनों, अपने पिता और अपने राजा को अपने पीछे पीछे साथ लेके गया। कुछ तो उसके मस्तिष्क में चल ही रहा था। फिर वो ऐसी जगह गया जहाँ घना जंगल है और घने जंगल की वजह से सूर्य की रोशनी के बाद भी उसमें अंधेरा जैसा छाया हुआ था। अब उन दोनों को उसने पेड़ के पास खड़ा किया, एक पेड़ के पास राजा को और एक पेड़ के पास अपने पिता को। उसके लाए हुए रस्सों से अलग अलग पेड़ों से पिता को एवं राजा को बांध दिया। वह स्वयं थोड़ी दूर पर एक पेड़ पर चढ़ गया और मन की खुशी में जोर जोर से गाने लगा। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी। यह बिल्कुल स्तब्ध करने वाला व्यवहार है, जो कि न राजा को समझ में आ रहा था न उसके पिता को। बंधे हुए पिता और राजा दोनों की हालत बुरी हो रही थी। वे दर्द और जलन से तड़प रहे थे। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। न तो वे खोल सकते थे न हिलडुल सकते थे। विकट समस्या थी कि वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। आखिर बंधन का कष्ट वे सहन नहीं कर पाए। अब उन्होंने चीख पुकार शुरू कर दी। वे कहने लगे, यदि जीना चाहता है तो जल्दी खोल दे, पर कौन किसकी बात सुनेगा? सुनने वाला कोई हो तो? वह तो जाके पेड़ पे चढ़ा हुआ था दूर, और वह गाना गा रहा था और न सुनने का स्वांग कर रहा था कि मैं कुछ सुन नहीं रहा हूँ। और पिता और महाराज दोनों चीख पुकार करने लग गए। राजा ने उपायांतर न देखते हुए गुरुजी से कहा, आप मुझे खोल दीजिए, छोकरे को देख लेता हूँ। गुरुजी ने कहा, महाराज, मैं कैसे खोल सकता हूँ? मेरे भी हाथ पैर तो बंधे हुए हैं। मैं भी बंधन की ज्वाला से मर रहा हूँ। यही स्पष्ट करने की बात थी कि आप दोनों ही उन बंधनों में ही बंधे हुए हैं जो इस संसार का माया मोह आसक्ति है, और उसको ही स्थूल रूप से आपको बांधकर गुरुपुत्र समझाना चाह रहा था। ऐसा ही कुछ था। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अतः चीख पुकार के अलावा और कोई उपाय ना रहा। इसी चीख पुकार के बीच राजा की ज्ञान दृष्टि खुल गई। यही बात राजा को समझ में आ गई। उसने सोचा, मैं इस संसार के बंधन में रहते हुए शांति ढूंढ रहा था। यही तो बंधन है जो मन का बंधन था। अभी तो ये तन का बंधन है जो मन के बंधन तक ले गया कि हाँ, मैं अपने उस मोह आसक्ति के बंधनों में बंधा हुआ था और मैं शांति ढूंढ रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? जो खुद ही बंधन में बंधा है वह दूसरे के बंधन को कैसे खोल सकता है? और यह बात गुरुजी से प्रतीत होती थी कि गुरुजी तो स्वयं ही अपने उस बंधन में बंधे हुए थे। उन्हें अपने जीवन यापन के लिए धन, घर, परिवार और सारी चीजें दिख रही थी। वे खुद भी शांति का फल चख नहीं पाए थे, तो कैसे वे दूसरे को शांति का फल बता सकते हैं? कैसे वे शांति का मार्ग बता सकते हैं? हम दोनों ही बंधन में हैं, इसीलिए एक दूसरे को खोल नहीं पा रहे हैं। हाय हाय, मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं इतना मूर्ख हूँ।
शांति पाने के लिए मुझे मुक्ति चाहिए। बंधन में रहते हुए शांति कैसे मिल सकती है, यह विचार इतने दिन मेरी बुद्धि में नहीं आया। उन्होंने गुरुपुत्र को बुलाते हुए कहा, बेटा हमें खोल दे, मुझे शांति का रास्ता मिल गया है। तो गुरुपुत्र तो ये सारी बातें सुन रहा था कि इन दोनों को अपने अंदर, अपने अंतरंग में उतर कर यह जानना पड़ेगा कि हम जो ढूंढ रहे हैं वह बाहर कहीं नहीं है। वह ना किसी रिश्तों में है, ना किसी धन में है, ना महल में है, ना ही किसी ऐसी वस्तु में है। वह तो अपने अंतरंग में है जहाँ स्वयं ईश्वर बैठे हैं, और हमें वहाँ तक पहुँचना ही पड़ेगा। गुरुपुत्र ने आकर उनको खोल दिया। राजा अपने राज्य की दुनिया में लौटकर नहीं गए, वहीं से शांति की खोज में निकल पड़े। यह है शांति के मार्ग की खोज। अब वे स्वयं के अंदर उतरने के लिए उस मार्ग पे चल पड़े जहाँ इन सारी चीज़ों को छोड़कर किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है, राजा यदि चाहते तो उन चीज़ों के बीच में रह के भी उनसे आसक्त न होके, उन मोह बंधनों से अपने आप को विरक्त करके भी शांति अपने अंतरंग में ढूंढ सकते थे। कहते हैं शांति, प्रेम और भक्ति को ढूंढने के लिए संसार को छोड़ना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शांति, प्रेम और भक्ति अपने अंतरंग में ही है। हमें वहाँ तक उतरना पड़ेगा। हम चाहे जहाँ भी, जिस भी परिस्थिति में रह रहे हों, अपना दृष्टिकोण ही हमें बदलना पड़ेगा। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली। आइए आज के इस भाव को माँ के चरणों में, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में हम समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आशा करती हूँ आप सभी को यह कहानी हृदयंगम हुई हो, और इस कहानी से आप कोई भी अपने भाव साझा करना चाहें तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने भाव लिख सकते हैं। इदम सद्गुरु अर्पणमस्तु, इदम न मम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को प्रणाम। राधे 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 राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।